यहाँ के पहाड़ सिर्फ ऊंचाइयाँ नहीं, एहसास है। प्रकृति रोज अपनी नई एक तस्वीर बनाती है। कहीं बर्फ से ढके हुए पर्वत तो कहीं हरियाली ही हरियाली। जैसे सुकून सा मिल जाता है घाटी में। और यहाँ से बहने वाले झरने इसे और भी सुंदर बनाते हैं। ऐसा लगता है कि समय थम सा जाता है। भारत के उत्तर पूर्व में एक ऐसा ही राज्य बसा हुआ है। स्वागत है सिक्किम में। सी लेवल से 5400 फीट की ऊंचाई पे बसा ये छोटा सा शहर है गैंगटॉक, जिसे सिक्किम का कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ के घरों की बनावट इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है और यहाँ पर कई सुंदर मोनेस्ट्रीज भी हैं। इसी मोनेस्ट्री में बुद्ध भगवान की पूजा होती है। इसी के साथ यहाँ है वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट पीक कंचनजंगा, जो सी लेवल से 8586 मीटर मतलब 28170 फीट की ऊंचाई पर है, जिसे द 5 टीजर्स ऑफ द हाई स्नो नाम से बुलाते हैं, जो नेपाल और सिक्किम की बॉर्डर में आता है, जिसे स्लीपिंग बुद्धा भी कहा जाता है। तो सिक्किम में कई सुंदर वाटरफॉल्स भी हैं। इन्हीं में से एक है 7 सिस्टर्स वाटरफॉल, जो सिक्किम लाचुंग रोड पर आता है और ये बहुत सुंदर है। इसकी सुंदरता जब मानसून में बारिश होती है तो और भी ज़्यादा निखर के आती है। यहाँ पर घूमने आने वाले लोग अगर लाचुंग जा रहे हैं तो वो यहाँ ज़रूर रुकते हैं ये वाटरफॉल को देखने के लिए। और पहाड़ों के वाटरफॉल्स में से आता हुआ ये पानी आगे चल के तीस्ता रिवर में मिल जाता है। तीस्ता रिवर यहाँ की प्रमुख नदियों में से एक है, जो आगे चल के ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच से आती हुई ये नदी को देख के मन को शांति सी मिलती है और इसका नीला पानी देख के ऐसा लगता है कि बैठ के इसे घंटों देखते रहे। वाटरफॉल्स के साथ यहाँ के पहाड़ों में कई छोटे छोटे गांव हैं। इन्हीं गांव में से एक यहाँ का सबसे सुंदर गांव है लाचुंग। रंग बेरंगी घर, लहराते हुए प्रार्थना फ्लैग्स के साथ लाचुंग 8600 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। माना जाता है कि लाचुंग को पहाड़ों में जाने का मुख्य प्रवेश द्वार भी माना जाता है, क्योंकि यहीं से पहाड़ों में जाने का रास्ता शुरू होता है। इसी के साथ लाचुंग में एक बहुत ही खूबसूरत नदी बहती है, जिसका नाम है लाचुंग रिवर। और लाचुंग रिवर सीधी पहाड़ों से होती हुई लाचुंग में आती है। सुबह की हल्की धुंध, ठंडी हवा और पक्षियों की मधुर आवाज़ मन को शांति में भर देती है। और लाचुंग में मोनेस्ट्री भी है और इसी मोनेस्ट्री में मुझे जाने का मौका मिला। वहाँ जाके मन इतना शांत हो गया, ठहर सा गया कि मैं बता नहीं सकता। बहुत ही मन को सुकून मिला। मोनेस्ट्री में थोड़ा समय बिताने के बाद लाचुंग गांव में जाने का मौका मिला। थोड़ी दूर जाते ही एक छोटा सा घर था और घर के आगे ना बहुत सारे याक बैठे हुए थे, तो करीब से याक को देखने का मौका मिला। ये घर इतना खूबसूरत था। इसके एक साइड था बर्फीला पहाड़, एक साइड था जंगल और ये ऐसे बीच में बसा हुआ था कि पूछो मत, इतना सुंदर था ये। यहाँ पे भी थोड़ी देर रुका मैं। यहाँ पे आने के बाद ना एक अलग ही एहसास हुआ कि सिटी लाइफ अच्छी है बट गांव की लाइफ बेस्ट है, बेस्ट। इतनी सुकून भरी लाइफ है कि पूछो मत। ऐसा लग रहा था कि यहीं बस जाऊं। तो लाचुंग गांव से थोड़ा और ऊपर जाते ही एक ऐसी ही वैली बसी हुई है जिसका नाम है यमथांग वैली। यमथांग वैली सी लेवल से 11800 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ पे बहुत सारे प्रार्थना फ्लैग्स लगे हुए हैं। कहते हैं कि जब यहाँ पे किसी की मृत्यु हो जाती है तब ये फ्लैग यहाँ पे लगाते हैं और माना ये भी जाता है कि जब भी हवा गुजरती है तो ये फ्लैग ऐसे ही लहराते रहते हैं और इससे नेचर में पॉजिटिविटी फैलती है। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे फ्लैग लगाए हुए हैं।
और इसी प्रार्थना फ्लैग्स के साइड से होके जाती है यामथांग नदी। बर्फीले पहाड़ों के साथ ये वैली और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। यहाँ पे आने के बाद ना एक जीवन जीने की नई ही उम्मीद सी जाग जाती है। नॉर्थ सिक्किम सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है। यहाँ की ठंडी हवाएं, बर्फ से ढकी चोटियाँ, बहती नदी और शांत घाटी दिल पर अपनी छाप छोड़ जाती है। जब जिंदगी की भागदौड़ से थक जाओ तो इन पहाड़ों को याद करना, क्योंकि यहाँ सुकून बसता है। नॉर्थ सिक्किम ने हमें ये सिखाया कि असली खूबसूरती शोर में नहीं बल्कि खामोशी में मिलती है। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ट्रैवलिंग। जय हिंद।